हाँ तो जवानों, मैथमेटिक्स में अपन बात कर रहे थे मैट्रिक्स की, और पार्ट फर्स्ट में मैंने पिछले लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको मैट्रिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया था। आज अपन इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0 और साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 है, तो पीटी का मतलब प्रूफ दैट करना है, आपको सिद्ध करना है एफ एक्स एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई, राइट है। तो अपन ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो बोर्ड में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और ये आरबीएससी और सीबीएसई और एनसीईआरटी सब में एक दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इजी है बट पूछा हुआ है, और इसका रिजल्ट कई बार कंपटीशन में आता है कि एफ एक्स, इस तरह से ये क्वेश्चन गिवन होता है और आपसे पूछता है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होता है। अधिकतर बच्चे लिख के आ जाते हैं एफ एक्स प्लस एफ वाई, जबकि ध्यान रखिएगा ये किसके इक्वल होता है, एफ एक्स डॉट एफ वाई, कंपटीशन के हिसाब से। बाकी का प्रूफ कर रहे हैं अपन, अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एलएचएस की, और एलएचएस क्या है अपने पास, एफ एक्स डॉट एफ वाई। अब सबसे पहले तो ये अच्छा इसलिए भी है क्योंकि एफ वाई के क्वेश्चन में है ही नहीं, एफ एक्स ही है। तो जिस बच्चे की मन की आंखें काम करते हैं उसको पता है कि एफ वाई भी है साहब। तो पहले तो एफ एक्स लिख लेते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, यह है अपना एफ एक्स। एफ वाई लिख लें, एफ वाई कहाँ से लेके आएंगे, तो जहां जहां एक्स है वहां पे इसी फंक्शन के अंदर वाई हो जाएगा। तो कॉस की जगह आ गया कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, राइट है। अब दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट, और पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना बहुत बिल्कुल आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल होगी तो cos x cos y के साथ मल्टीपल होगा, तो ऐसे लिखा जाएगा cos x cos y, ये दोनों आपस में मल्टीपल होंगे तो माइनस साइन x साइन y, 0 0 से होगा तो भी 0 लिखा जाएगा, तो कोई मतलब नहीं लिखने का। वापस से बता रहा हूँ, cos x इससे मल्टीपल हुआ, cos x cos y लिखा गया, ये दोनों मल्टीपल हुए, माइनस साइन x साइन y लिखा गया। अब ये वाली रो इससे होगी तो cos x इससे मल्टीपल हुआ तो माइनस cos x sin y लिखा गया, राइट है भाई। और ये इससे मल्टीपल हुआ तो माइनस के sin x cos y लिखा गया, क्लिक कर गया। अब ये 0, ये भी इससे हुआ 0 0 1 से हुआ तो 0 लिखा गया। इस तरह से फाइनली अपना मल्टीपल हुआ। फर्स्ट रो का काम हो गया। अब सेकंड रो पे आते हैं, sin x cos y से हुआ तो sin x cos y लिखा गया, sin x cos y, फिर आ गया आपके पास cos x sin y, राइट है। फिर sin x sin y से हुआ तो माइनस sin x sin y लिखा गया, और प्लस cos x cos y लिखा गया। मल्टीपल उम्मीद है मैंने आपको बस लास्ट पिछले वाले में बताया था कि किस तरह से मल्टीपल करते हैं। तो sin x किससे मल्टीपल हो रहा है, sin y, ये इससे cos y, 0 पे 0 आ गया। अब लाते हैं अपने पास sin x 0 से हुआ 0, cos x 0 से हुआ 0 0, तो यहाँ पे आ गया 0, कर गया अंदर। अब अपन बात करते हैं थर्ड रो की, 0 इससे हुआ 0 0 इससे हुआ 0, और 0 1 से हुआ तो भी 0, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 0, 0 इससे हुआ 0 0 और 0 0 0 और 1 1 से मल्टीपल हुआ तो 1 लिखा गया। तो आप देख भी सकते हो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। अब अगर अपन बात करें किसी फॉर्मूले की, तो कोई ना कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b, सीधा सीधा फॉर्मूला है cos a प्लस b का, ये बन गया cos x प्लस y, याद है ना, cos में यहाँ माइनस मतलब प्लस, माइनस कॉमन लेने के बाद में फॉर्मूला बन गया sin x प्लस y का, sin a प्लस b मतलब sin x प्लस y, 0 अपनी जगह पे। यहाँ पे भी फॉर्मूला है sin x प्लस y, तो यहाँ पे sin x प्लस y हो गया। यहाँ पे वापस से cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला है, वही cos x प्लस y का फॉर्मूला है। आगे 0, और ये हो गया अपने पास 0, ये भी 0 और ये 1, राइट है। अगर अब बात करें अपन LHS के बाद में RHS की, तो देखो RHS क्या गिवन आपके पास f x प्लस वाई, कहाँ से लेके आओगे, जैसे एफ वाई लेके आए वैसे ही RHS लेके आओगे। तो जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे क्या गया x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा आपके पास cos x प्लस वाई,
फिर आ गया माइनस, जहाँ एक्स है ना वहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख दो आप, तो 0। फिर जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई 0, ये 0 0 1। तो फाइनली आप ये देख रहे हो कि आपका जो LHS है और RHS है ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, राइट है भाई। तो आप देख रहे हो cos x प्लस वाई माइनस माइनस कुल मिला के फाइनली ये सही आ गया। अगर फॉर्मूले भूल भी गए तो इधर पहले RHS लिख लो, फिर ये क्लिक कर जाएगा आपके पास। कई बार ये क्वेश्चन कंपटीशन में इसलिए आता है क्योंकि सही पार्ट में लिख देता है कि एफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा। तो यूजुअली पहला ऑप्शन होता है एफ एक्स और प्लस एफ वाई। ज़्यादातर बच्चे इसी पे टिक लगा के आ जाते हैं कि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये इससे हुआ होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है। सही आंसर क्या है, एफ एक्स डॉट एफ वाई। हालांकि आपको सब चीज़ें गिवन होगी, तो आपको तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में इस तरह से करना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। मतलब अपनी बातें हो रही है मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, है ना, जो सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह से आपके पास में 3 मैट्रिक्स है, इक्वल टू 0 जो है ना वो भी एक मैट्रिक्स है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बेसिक में बताया कि मैट्रिक्स का आंसर है खुद अपने आप में एक मैट्रिक्स होता है। तो 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आराम से दोनों मैट्रिक्स को मल्टीपल कर लो। मल्टीपल रूल याद है ना, इसका ऑर्डर बोलो, इसका ऑर्डर कितना है, पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 रो है 3 कॉलम है, इधर है 3 क्रॉस 3। मल्टीप्लाई होगी क्या, बिल्कुल होगी सर, 3 क्रॉस 3 मल्टीपल होगी, और मल्टीपल होने के बाद में जो न्यू मैट्रिक्स जनरेट होगी उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3। अब मल्टीप्लाई वापस से देखिए जिनको कम आता है, ये एक ही रो है, एक कॉलम के साथ मल्टीपल होके ऐड होगी, तो एक एक के साथ होगा तो 1 लिखा जाएगा, फिर 2 2 के साथ होगा 4 और 1, राइट है। यहाँ तक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, इसका काम खत्म। फिर फर्स्ट रो सेकंड के साथ होगी, 1 2 के साथ होगा 2, बाकी के 0 0 क्योंकि दोनों 0 है। फर्स्ट रो सेकंड के साथ होगी, फिर फर्स्ट रो थर्ड के साथ होगी, तो 1 0 के साथ होगा तो 0, फिर 2 और फिर 2। कुल मिला के फाइनली अपने पास में एक ही रो थी और 3 कॉलम थे, तीनों के साथ में काम हो गया। और आपकी जो नई मैट्रिक्स बनेगी देख लो 1 क्रॉस 3 की फिलिंग आ रही होगी, 1 रो और 3 कॉलम आ रही होंगे। तो इसको जो ऐड कर लेते हैं, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। देखो आप 1 क्रॉस 3 एलिमेंट आ गए। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है आपकी 0 2 x। इसका क्या ऑर्डर है साहब, इसमें 3 पंक्तियां हैं सर और 1 कॉलम है, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स चल रही है। ये 0 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 0 मैट्रिक्स क्लिक कर गया। अब देखो यहाँ पे 3 3 का है, बिल्कुल प्रोडक्ट होगा, और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसमें एक ही एलिमेंट आने वाला है। तो 6 0 से होगा तो 0, 2 2 से होगा तो 4, 4 x से होगा तो 4x, इक्वल टू चल रही है 0। मैंने आपको बताया था 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनकी ऑर्डर इक्वल हो। तो देखो इसका भी ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, इसका भी 1 क्रॉस 1 है, हालांकि गवर्नमेंट आपको पहले से इक्वल गिवन है। तो फाइनली अपन क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंपेयर कर लेंगे, मतलब संगत है। ये हो गया 4 4x इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया -1, और ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। क्लिक कर गया, तो ये था ना। तो जब भी आपको 3 मैट्रिक्स गिवन हो और इक्वल टू 0 मैट्रिक्स गिवन हो, तो इस तरह से अपन क्या निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैट्रिक्स x और आगे एक और मैट्रिक्स है जिनका प्रोडक्ट आगे लिखा हुआ है, और आपसे पूछ रहा है x मैट्रिक्स फाइंड कीजिए। जिस बच्चे को मल्टीपल बहुत अच्छा आता है वो आराम से कर लेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। ऐसा नहीं कि एक्स मैट्रिक्स आपने जो इच्छा होगी वो लेट कर दी। एक्स मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ना यही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक्स मैट्रिक्स की कोटि। जिस बच्चे को दिमाग में एक्स मैट्रिक्स की कोटि आ गई, समझ लो उसके दिमाग में एक्स की फोटो आ गई, और जिसको एक्स की फोटो समझ में आ गई उसको क्वेश्चन भी आ गया। अब उसको आगे वाली पार्टी का ऑर्डर दे रखा है 3 3। देखो इसके अंदर इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3, और गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि भैया प्रोडक्ट हो रहा है। तो कितने बच्चे समझ गए कि यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि इन दोनों की फोटो मैच खाएगी तभी तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, गुना संभव है। इसका मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ का व्यक्ति पता नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तो पता चल गया कि n 1 है।
फिर इक्वल बात देखो, आप दोनों को जिस दिन मल्टीपल होगी दोनों आपस में, तो नया ऑर्डर क्या बनेगा, m×3, और इक्वल का ऑर्डर क्या चल रहा है, 3×3। इसका मतलब m की झलक भी दिख गई 3। तो फाइनली अब आपको ये पता चल गया कि m 3 है और n 1 है। वापस से दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे रखा था क्वेश्चन में। x जो है वो तुक्के से नहीं लेट करना है, x जो है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो x का ऑर्डर कैसा होगा, कोटि कैसी होगी वो देखिए। सबसे पहले तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीपल हुई होगी तभी तो ऐसा आया होगा। तो x की जो कोटि है यहाँ पे अगर 1 है, याद है ना प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले वाले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों की झलक एक जैसे दिख जाए तो समझ लो प्रोडक्ट संभव है। यहाँ 1 है तो ये भाई साहब भी 1 चमक गए, इसने तो कह दिया भैया मैं तो 1 तो होगा। और ये दोनों का बचे हुए जो आदमी है वो नया प्रोडक्ट होगा जो कि इसके इक्वल है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनकी कोटि समान होता है। m3 आ गया। इसका मतलब आपके पास में x की फोटो आ गई कि x का जो ऑर्डर है ना वो कितना होगा, 3×1। अच्छा, इसका मतलब 3 पंक्तियां होगी, एक स्तंभ होगी। तो बिल्कुल इसका मतलब ये ऐसी झलक आएगी ABC। ये बात क्लिक करी। x मैट्रिक्स कैसी होगी आपकी, ABC। देखो इसके अंदर 3 रो है और 1 कॉलम है, और यही x। अगर कल को आपको ABC के मान पता चल गए तो आपको x भी पता चल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ये है, इसलिए अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मैट्रिक्स में प्रोडक्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनली x की फोटो ऐसे दिखेगी 3×1। साथ में क्या चल रहा है भाई, 2 3 4 वो बिल्कुल चल रहा है। तो x ध्यान रखिएगा, अपनी मर्जी से मत ले लेना, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। 2 3 4 4 6 8 और 6 9 12 दोनों को मल्टीपल करते हैं, बिल्कुल मल्टीपल होगा। तो देखो एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, तो 2a। जिस बच्चे को अभी भी मल्टीपल नहीं आता है तो बिल्कुल बुक्स उठाएं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और तभी आप में एक थोड़ा सा डेवलप आएगा। तो ये इसके साथ हो गया, बस यही खत्म है। अच्छा चलो आप देते तो प्लस होगा, अरे एक ही एलिमेंट है, एक ही अवयव पूरी, और इधर भी एक ही है। इसका मतलब दोनों आपस में सोल्व होकर आगे की कहानी जनरेट ही नहीं कर रहे। ये वाला भाई साहब 3 ऐसे होगा तो 3 ही आ गया, आगे इस तरह से 4 ही आ गया। इसका काम खत्म हो गया, बी का काम शुरू हो गया। ये आ गया 2b, ये आ गया 3b, ये आ गया 4b, ये आ गया 2c, ये आ गया 3c, और ये आ गया 4c। इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है 2 3 4 6 8 6 9 12। राइट है भाई। अब अपन क्या करेंगे, बीच में इक्वल का साइन है, कंपेयर कर लेंगे। तो सीधा सीधा देखो 2 के इक्वल है तो a = 1 आएगा। a की वैल्यू 1 आ गई, कहीं से देख लो a की वैल्यू 1 ही आने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक जगह से अलग और एक से अलग। इसी तरह से 2b = 4 हो गया तो b की वैल्यू 2 आ गई, और 2c = 6 हो गया तो c की वैल्यू 3 आ गई। ये अपने पास में ABC आ गई। इसका मतलब फाइनली जो x मैट्रिक्स थी वो कैसी है अपने पास, A1 कैसी है, 1 2 3, 1 2 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप बेसिक से चेक भी कर सकते हो, इस मैट्रिक्स को इसको मल्टीपल करोगे तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपसे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल टू कुछ लिखा हो और एक मैट्रिक्स अननोन आपसे पूछे तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करना, उसको क्वेश्चन के अनुसार ऑर्डर उसका डिफाइंड करना है। करिए क्लिक। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं अपन, जो अक्सर सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अब तक काफी 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 12th मैथमेटिक्स में। तो जो भी आपका बोर्ड एग्जाम हो, CBSE RBSE, तो अक्सर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन है इफ a = आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और I2 का मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इकाई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। शो का मतलब आपको शो करना है, प्रूव करना है I + a और इक्वल टू लिखा हुआ I - a cos x - sin a sin x और cos x। ठीक है, अच्छे क्यों हैं और क्यों पूछा जाता है बस वो देखिए, तो सा लेंथी जरूर है, बाकी का सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले LHS पे ध्यान दो। LHS में लिखा हुआ है I + a। I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 0 1 और 1 0 0 1 होती है। राइट है भाई। A का मतलब होता है जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है वो वाली मैट्रिक्स। ये हो जाएगी 0 - के 10x/2 और 10x/2 एंड 0। कर गया यहाँ पे क्लिक।
अब फाइनली अपन को दोनों चीज़ों को क्या करना है, प्लस करना है। तो दोनों चीज़ों का जो प्लस का जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, 1 में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो 1 ही आएगा, 0 में ये ऐड करता हूँ तो माइनस के 10x/2, 0 में ये ऐड करता हूँ तो 10x/2 और 1 में 0 ऐड करता हूँ तो ये अपने पास में LHS का रिजल्ट है। फाइनली अपन को RHS को सॉल्व करके ये LHS लेके आना है। RHS क्या है अपने पास, RHS है अपने पास I माइनस ए और साथ में है cos x माइनस sin x एंड cos x। ये है अपने पास में RHS। सबसे पहले अपन देखते हैं I माइनस ए का मतलब I में से a माइनस करना है तो 1 0 0 1 तो I है और a जो है वो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 0 माइनस के 10x/2 और 10x/2 0, राइट है भाई। माइनस कैसे करेंगे, माइनस वैसे करेंगे जैसे बचपन से करते हैं, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 10x/2 आ गया, 0 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस के 10x/2 आ गया और 1 में से 0 मतलब 1 आ गया, ये आ गया I माइनस ए। साथ में ये वाली मैट्रिक्स चलेगी अपने पास, तो I माइनस ए के साथ में जो भी मैट्रिक्स है वो आपस में अपन मल्टीपल करेंगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट मिल रहा है 1 10x/2 माइनस के 10x/2 और 1 तो ये अभी का रिजल्ट है ही। साथ में कौन सी मैट्रिक्स चल रही है, cos x माइनस sin x एंड cos x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, यहीं पे आपको थोड़ी सी दिमाग की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा की नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग की जरूरत और थोड़ी बहुत पिछली नॉलेज फॉर्मूले वगैरह। जो बच्चा जानता है उसको पता है कि ठीक है मल्टीपल तो हो जाएगा क्योंकि 2 क्रॉस 2 है, लेकिन मल्टीपल के बाद में क्या मेरे पास में ऐसा रिजल्ट आएगा क्या, आपका टारगेट क्या है, प्रूफ करना। प्रूफ को अच्छी तरह से देखो, प्रूफ की फॉर्म में सब जगह 10 लिखा हुआ है और अगर मैं 1 को cos से मल्टीपल करूंगा तो cos आएगा। इसका मतलब इधर वाली जो पार्टी है इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और यही आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग यूज करना है। तो कितने बच्चों को cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 10 की फॉर्म 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा याद है, और sin 2 थीटा की tan की फॉर्म क्या होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपके पास में 2 थीटा है जबकि यहाँ पे cos x है तो ये हो जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब हाफ वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट करके आपस में क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। जिसने ये कर दिया उसका काम बन गया। तो अब दोनों को आपस में मल्टीपल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली प्रूफ क्या करना है आपके पास में, जो प्रूफ वाला पोर्शन है वो उधर साइड में लिखा हुआ है और यहाँ से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि अपना काम बन जाए। तो अपने पास में RHS में थोड़ा सा अपन ने लिया 1 और 10x/2 माइनस के 10x/2 और 1। अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको 10 की फॉर्म में। cos x का बताओ तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हाफ फॉर्मूला। साइन के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस मैंने लगा दिया, राइट है भाई, क्या लगा दिया माइनस। साइन का फॉर्मूला बोलो 2 tan x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। फिर अपने पास में साइन वापस से है तो ये बन जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और cos है तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो सभी रिजल्ट्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया 10 में। बस अब प्रोडक्ट करना है और प्रूफ करना है। अब मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है थोड़ा बहुत। एक को इससे मल्टीपल करूंगा तो जैसा दिख रहा है वैसे आने वाला है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। आ गया क्या भाई, बिल्कुल आ गया सब। 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और tan x/2 को इससे मल्टीपल करूंगा तो बीच में प्लस का साइन आएगा तो ये हो गया 2 tan स्क्वायर x/2 अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो ये दिखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लेंथी जा रहा है, बाकी का आप अपना काम करते जाएं, रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर ये एक इससे मल्टीपल होगा तो जैसे ही देख रही है वैसे 2 tan x/2 नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस tan x/2 को मल्टीपल करेंगे तो 1 से करेंगे तो tan x/2 और ये बन जाएगा tan क्यूब x/2 डिवाइड में क्या चल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, राइट है भाई।
तो फर्स्ट रो का काम हो गया। सेकंड पे माइनस के tan x/2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो माइनस के tan x/2 माइनस माइनस प्लस tan क्यूब x/2 डिवाइड में चल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और 1 से मल्टीपल होगा तो जैसा लिख रहा है वैसा ही लिखा जाएगा 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, राइट है। माइनस के tan x/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा और नीचे चल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। बेसिक से आप मल्टीप्लाई करें आपको भी ऐसा दिखेगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जैसा है वैसे दिखेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, राइट है। अब आपको क्या करना है, बस सिंपल सॉल्व करना है। सबका एलसीएम देखो, दोनों का एलसीएम आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, दिख गया एलसीएम। अब देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो दो में से एक कम करेंगे tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 कर गए यहाँ तक। तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 1 दे देंगे। अगर एलएचएस का पोर्शन आपने देखा हो आई में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, जो कि सही जा रहे हैं। मतलब दूसरे वाली पार्टी का भी एलसीएम आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ध्यान से देखो, इसमें माइनस के 2 tan x/2 ऐड होके माइनस के tan x/2 दे रहे हैं, ये भी आदमी माइनस का ही है तो माइनस के tan x/2 कॉमन ले लेना, प्रूफ आपको बता देगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, जो कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर आ जाओ, इधर भी 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 जो है वो एलसीएम है सबका। देखो ये दोनों सॉल्व होंगे तो प्लस के tan x/2 कॉमन ले लेना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और इधर वही 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एलसीएम सबका एलसीएम यही है वही, तो दो में से एक कम करेंगे तो बिल्कुल एक आ जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो फाइनली अपन देख रहे हैं कि ये कैंसिल होके मुझे 1 मिला, आगे में मुझे tan x/2 मिला, इधर मुझे tan x/2 मिला और इधर भी मुझे 1 मिला, जो कि मेरा एलएचएस था। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस वाले क्वेश्चंस में जो मेन स्टेप्स है वो ये है कि मुझे इसको 10 में कन्वर्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है, कैंसिल आउट करना है, बस आपको प्रूफ दिख जाएगा। आप अपने बिल्कुल कर कमलों से इस क्वेश्चंस को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, पक्का आपसे सही होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। तो अच्छे क्वेश्चंस में अपने 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो 2 मैट्रिक्स आपके पास में ए एंड बी, आपको क्या प्रूव करना है, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होता है, बीटी एटी। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, बीटी एटी के इक्वल होता है नहीं कि एटी बीटी के। चेक करते हैं, देखो सबसे पहले एलएचएस निकालते हैं। एलएचएस में आपको क्या चाहिए, ए बीटी मतलब ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी का मतलब ए और बी का मल्टीपल प्रोडक्ट। तो देखो इसका ऑर्डर कितना है, 3x1 और इसका कितना है 1x3। मल्टीपल होगी क्या, बिल्कुल होगी, और 3x3 की नई मैट्रिक्स देगी। 1 इससे हुआ -1 आया, 1 इससे हुआ 2 आया, 1 इससे हुआ 1 आया, इससे हुआ प्लस के 4 आ गए, इससे हुआ माइनस के 8 आए, इससे माइनस के 4 आ गए, -3 आया, 6 आया और 3 आया। तो ये ए बी आ गया, राइट है। बट आपको देखना है ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का जो ट्रांसपोज होगा डैश होगा, तो ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त। और परिवर्त कैसे बताया था मैंने कि जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लो, फिर जाएगी -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3। ये आपका क्या हो गया, ए बी डैश हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आरएचएस। क्या निकालना है, आरएचएस। आरएचएस का मतलब हो गया बीटी एटी, बीटी एटी नहीं कि एटी बीटी। बीटी पहले बीटी देखिए, बीटी का मतलब होता है बी का ट्रांसपोज। तो ये जो रो है ना उसको कॉलम में लिख दिया ऐसे, हो गया ट्रांसपोज। एटी का मतलब हो गया ए का ट्रांसपोज परिवर्त। तो ये जो स्तंभ लिखा हुआ है इसको पंक्ति में लिख दिया ऐसे, राइट है भाई। इसका ऑर्डर बोलो 3x1, इसका बोलो 1x3। होगा क्या मल्टीपल, बिल्कुल होगा, 3x3 बनेगा। -1 1 से होगा -1 +4 और -3, 2 से होगा तो 2 -8 और 6 1 -4 3। क्या मैचिंग हुई क्या, बिल्कुल हो गई। और इसी के साथ में मैं आपको नॉट वाली कंडीशन दिखा देता हूँ। अगर मैं कल को सर एटी बीटी निकालते तो देखो इक्वल आता है क्या। तो अगर मैं 80 देखता तो देखो 80 आता मेरे पास में 1 -4 3 और BT आता मेरे पास में -1 2 1। इसका ऑर्डर होता
क्या होता है इसका ऑर्डर 3 1 क्रॉस 3 और इसका 3 क्रॉस 1। बिल्कुल मल्टीपल तो होता, लेकिन जो समझदार बच्चा है उसको पता एक ही एलिमेंट आता, जबकि उधर तो 3 क्रॉस 3 है। इसका मतलब ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, बीटी एटी के होता है, न कि एटी बीटी के। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और कई बार कंपटीशन में ये भी आता है, बोर्ड एग्जाम भी कई बार इसका क्वेश्चन पूछ लेता है, स्पेशली इस टाइप की मैट्रिक्स का। तो आप एक बार देखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि a इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 इकाई मैट्रिक्स तो नहीं समझ रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या प्रूव करना है, ये an इक्वल्स टू a। इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ये याद करो 11th क्लास गणितीय आगमन सिद्धांत मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड अगर आपका पढ़ा हुआ हो तो याद है 3 स्टेप्स होती थी फेवरेट। n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक किया करते थे, k के लिए और k प्लस 1 के लिए। जो दुखदाई स्टेप या थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टेप होती थी वो होती थी अपनी k प्लस 1 के लिए। पता है कैसे चलेगा सर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये 3 स्टेप्स दिखानी है। तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत या मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से रिलेटेड मैट्रिक्स में ही कुछ क्वेश्चंस है। तो एक भी क्वेश्चन अगर आपका पढ़ा हुआ तो आराम से आप क्वेश्चन कर देते हो। 2 स्टेप्स में कोई दुख भरी कहानी नहीं है। सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं, जो भी आपको दे रखा है। तो यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो ये a आ गया, जहां जहां n है वहां पे 1 रखेंगे तो 1 में से 1 कम करेंगे 0, किसी की भी पावर 0 1 हो गया। तो यहाँ 1 1 1 1 1 1 याद है 1 1 1, तो 3 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो आप देख रहे हो a मतलब क्वेश्चन, तो LHS इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब 1 के लिए ट्रू है। फिर अपन क्या किसके लिए देख करते थे, n इक्वल्स टू k के लिए। ये पहली स्टेप हुआ है, ये दूसरी स्टेप अपने पास स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में n इक्वल्स टू k के लिए काम करते थे, वो भी k भी कोई नेचुरल नंबर है तो जहां n है वहां पे k पुट करते हैं। तो ये 1 के आ गया, जहां जहां n है तो ये हो गया 3k - 1 3k - 1 3k - 1, जहां जहां n है ना वहां पे k पुट करना है, k - 1 3k - 1 3k - 1 3k - 1। इसलिए दोनों स्टेप्स में कोई दुख भरी कहानी होती नहीं है। मेन स्टेप होती थी थर्ड वाली स्टेप, और स्टेप थर्ड में अपन क्या चेक करते हैं, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। तो जहां n है वहां पे k प्लस 1 पुट करते हैं, तो ये हो गया आपका a k प्लस 1। इधर भी जहां जहां n है वहां पे k प्लस 1 पुट करते हैं, तो ये बन गया k प्लस 1 पुट करते हैं 3k, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो सब जगह 3k 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 दिखेगा, 3k 3k 3k, यहाँ भी 3k 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 कैसे आ रहा है समझ में आ गया उम्मीद है आपको। यहाँ पे k प्लस 1 पुट करो, 1 से 1 गायब हो जाएगा, 3k आ गया। अब आपको ये लेके आना है इधर LHS से, और यही अपन मेहनत क्या करते थे, याद करो लास्ट ईयर, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेमोरी बहुत अच्छी है आपकी, तो थोड़ा सा पिछली क्लास में चले जाएं आप। तो एक k प्लस 1 से अपन को ये लेके आना है फाइनली, राइट है। तो जो समझदार बच्चा उसको पता है एक k प्लस 1 को लिख सकते हैं ak डॉट a। सोचो सही लिखा है क्या, बिल्कुल सही लिखा है, बेस ए में डिग्री ऐड हो जाएगी। अच्छा, पूरी स्टोरी में ak कौन होता है, ak अगर आपको याद हो तो इसको इक्वेशन 1 या समीकरण 1 नाम दिया करते थे, यहाँ से ak की वैल्यू निकाला करते थे। तो ak की वैल्यू आ जाएगी 3k - 1, जो भी दिख रही है 3k - 1 3k - 1 3k - 1 3k - 1 और 3k - 1 और 3k - 1 3k - 1 3k - 1, ये एक की वैल्यू आ गई। साथ में कौन है, a है, a 1 1 1 1 1 1 1 1 1, दोनों का आपस में मल्टीपल कर और ऊपर वाली स्टेप आपको दिखानी है, तो मैं ऊपर आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जब भी n बिलोंग्स टू n का कोई क्वेश्चन आ जाए तो n इक्वल्स टू 1 के लिए, फिर k के लिए k प्लस 1 के लिए। 1 के लिए LHS इक्वल्स टू RHS ट्रू है, a के लिए कुछ करते नहीं, छोड़ देते हैं, इसका नाम 1 दे देते हैं। तीसरी जो मेन स्टेप है वो है अपनी n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए, जो कि आपका जो इधर का रिजल्ट है वो इधर से सॉल्व करके लाना होता है। तो एक k प्लस 1 को ब्रेक कर देना, एक k और a की वैल्यू आपने रख दिया। अब इन दोनों को मल्टीपल करके आपको क्या लाना है, ये ऐसा रिजल्ट लेके आना है, जबरदस्ती नहीं, ईमानदारी से लाना है। तो ak प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया सब, देखो 3k - 1 एक मल्टीपल होगा तो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, फिर प्लस 3k - 1 और प्लस 3k - 1, ये स्टेप समझ में आई। ये इससे मल्टीपल, ये इससे मल्टीपल, ये इससे मल्टीपल, इसी तरह से आगे सभी एक ही जैसे स्टेप है, तो ये भी 3k - 1 लिखा जाएगा, प्लस 3k - 1 प्लस 3k - 1 3k - 1 प्लस 3k - 1 और प्लस 3k - 1, सभी जगह यही स्टेप्स आएगी।
ये भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, यहाँ भी। तो एक स्टेप से अगर अपन 3 के लेके आ गए तो सब जगह ऐसा ही लिख देंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूरी गलती करने के चांसेस रहते हैं, बेस में उधर डिग्री ऐड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो मल्टीपल में होती है। जो समझदार बच्चा वो क्या करेगा, 3k-1 कॉमन लेगा। तो यहाँ पे ऐड करने पे मिस्टेक नहीं करें। बहुत सारे बच्चे पढ़ने अच्छे पढ़ ले, अमीर बच्चे भी गलती कर देते हैं, गरीब तो बेचारा करता ही है। तो वो क्या कर देता है, बेस सेम होता है तो डिग्री ऐड कर देता है, वो प्रोडक्ट में होती है। यहाँ 3k-1 कॉमन लेना, 1 + 1 + 1 दिख जाएगा, राइट है। और 1 + 1 + 1 कितने होते हैं, 3, और साथ में क्या चल रहा है, k-1, इसकी पावर कितनी है, 1। अब ऐड कर सकते हो आप, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या मिला, 3k। इस तरह से सब जगह 3k आ जाएंगे और ये फाइनली अपना प्रूफ हो जाएगा। तो इसका नाम देते हैं अपन मैथमेटिकल गणितीय आगम सिद्धांत। तो n बिलोंग्स टू n का अगर कल को कोई क्वेश्चन बनता है तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले n = 1 के लिए चेक करें, फिर k के लिए नाम 1 दे दें, फिर k+1 के लिए चेक करें, और मेन स्टेप होती है आपकी k+1 वाली, इसको ब्रेक करके ये वाली लाने की कोशिश करें ईमानदारी से, राइट है स्टूडेंट्स। तो आप इसको एक बार देख लें। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिखा देता हूँ मैं आपको। याद हो तो अपन बात कर रहे थे सममित और विषम सममित का योगफल। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a80/2 + a-80/2। इसको सॉल्व करने से a आता है, तो जो आपका क्वेश्चन होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे a = ले लिया अपन ने 1 2 3 4, और इसमें सममित और विषम सममित का योगफल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले a, फिर 80 निकाल लो। a है 1 2 3 4, 80 क्या होगी इसकी, 80 आ जाएगी 1 2 3 4, प्लस किया तो ये आ गया 2 5 और 5 और 8, राइट है भाई। फिर साथ में a-80 निकाल लो। a तो आपके पास 1 2 3 4 है ही सही, -80 क्या जाएगा, 1 2 3 4, माइनस करेंगे तो ये 0 -1 और 1 और 0, राइट है भाई। तो फाइनली फॉर्मूला इससे इक्वेशन 1 से अगर 1 से यूज करेंगे तो 1/2 देखो दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो इसको और इसको ऐड करना है ओनली आपको। तो 2 5 5 8 प्लस 0 -1 1 0, दोनों का मैंने 1/2 कॉमन ले लिया सब। तो ये हो गया 2 + 0 2 4 6 और 8, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया 1 2 3 4। अगर आप ढंग से देख रहे हो तो ये आपका a है। तो सममित और विषम सममित का अगर योग देखें, सममित और विषम सममित का योग देखें तो जो क्वेश्चन होता है वही आपका आंसर होता है। तो मैंने मैट्रिक्स से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।